हेलो गाइज, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम निफ्टी का एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि निफ्टी में हमें मंडे को किस प्रकार से निफ्टी बिहेव करेगा और हमें कहाँ पे एक्चुअली में बाई करना चाहिए, क्या हमारा व्यू पॉइंट हो सकता है। तो सबसे पहले हम वीकली कैंडल से स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये वीकली ऑलरेडी एक कैंडल बन चुका है, तो इस पे हम फिलहाल फोकस करेंगे। उसके बाद हम डेली पे जाएंगे, फिर 1 आवर पे जाके इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है। तो अगर हम वीकली कैंडल ऑलरेडी इसको लगाते हैं, वीकली चार्ट लगाते हैं, यानी वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम चार्ट को देखते हैं तो मार्केट में आपको मार्केट में यहाँ पे एक बड़ी कैंडल बनी थी 10 नवंबर का जो वीक था वहाँ पे। बाकी दो भी बेस कैंडल यहाँ पे बने, आप इसको हैमर बोल सकते हैं इस कैंडल्स को, जो फिलहाल अभी जो करेंट वीक बंद हुआ है हम लोगों का, क्लोजिंग दी है मार्केट ने, यानी प्रीवियस बोल सकते हैं वीक को। तो बट प्रॉपर ये हैमर है नहीं एक्चुअली में, क्योंकि अपर साइड में हमें सेलिंग प्रेशर दिख रहा है। ठीक है ना, यानी अभी भी यहाँ पे कुछ सेलर हैं जो मार्केट को थोड़ा यहाँ पे सेलिंग कर रहे हैं, ताकि मार्केट इसलिए मतलब अप डायरेक्शन की तरफ मूव नहीं कर रहा है। तो क्या इससे हम इसको मार्केट को हम बेरिश मान लें? ऐसा कुछ नहीं है, मेरा बोलने का मतलब इरादा ऐसा नहीं है कि मार्केट को हम बेरिश मान रहे हैं। बट आखिर मार्केट इस पॉइंट पे आके क्यों रुका हुआ है? आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मार्केट ने यहाँ से सेल ऑफ लिया, ठीक है, फिर मार्केट यहाँ गया, बट यहाँ पे डोजी कैंडल बना के मार्केट अभी फिलहाल टाइम पास कर रहा है एक तरीके से। ठीक है, तो इसके पीछे के रीजन है इसको न जाने के लिए मार्केट, क्योंकि यहाँ पे है ना एक वीकली टाइम फ्रेम में मार्केट का एक सप्लाई जोन है। ठीक है ना, अगर डिमांड जोन सप्लाई जोन का जो कंसेप्ट अगर जो लोग जानते होंगे तो एक्चुअली वहाँ पे इसको बोला जाता है रैली। ठीक है, मतलब ये रैली हुआ, बेस हुआ एंड ड्रॉप हुआ, यानी इसको बोलते हैं रिवर्सल पैटर्न। ठीक है, टेक्निकल मतलब एडवांस टेक्निकल की जो बात होती है उसमें इसको हम लोग क्या बात करते हैं, टेक्निकल भाषा में इसको हम लोग बोलते हैं ये मार्केट में एक सप्लाई जोन है। ठीक है, जिसको हम इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये तीन कैंडल मिला के एक सप्लाई जोन बना है। ठीक है, ये तीन कैंडल मिल के मार्केट में एक सप्लाई जोन क्रिएट किया है, जिसको रैली कंसेप्ट हो जाता है, यानी मार्केट में एक कैंडल में रैली आई। ठीक है, यहाँ पे एक बेस बना, बेस करने का मतलब ये हुआ कि मार्केट में बायर और सेलर दोनों इक्वल थे, इसलिए मार्केट में छोटा सा कैंडल बना। ठीक है, और मार्केट में फिर से एक ड्रॉप आ गया, मतलब मार्केट ड्रॉप जिसको यानी मार्केट में बड़ी गिरावट आई, तो जिसको हम लोग ड्रॉप यानी डी यानी इसको रैली बेस रैली बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक रिवर्सल पैटर्न भी है। ठीक है, इसको हम रिवर्सल पैटर्न भी हम लोग इसको बोलते हैं, क्योंकि मार्केट क्या था, यहाँ गया और यहाँ से यू टर्न ले लिया, यानी मार्केट ने यहाँ पे क्या हुआ, रिवर्स हो गया, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रिवर्सल पैटर्न। ठीक है, तो फिलहाल इसको हम मार्किंग करेंगे, ये जो हमारा सप्लाई जोन है, ठीक है ना, ये बेस से लेके जो बेस पॉइंट होता है कैंडल का, यानी बॉडी जिसको हम लोग बोलते हैं, और ये वीक को हम लोग कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो एक सप्लाई जोन बना, आप ऐसे भी बना सकते हैं या आप जोन भी क्रिएट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं लाइन ड्रॉ कर दी है ताकि आपको देखने में थोड़ा इजी हो। वहाँ पे कलर आ जा रहा था पूरा, तो आपको वहाँ देखने में थोड़ा दिक्कत आ रही थी कैंडल को। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा फिलहाल वीकली कैंडल। तो अब इसको एक तरीके से, ये तो सप्लाई जोन है, मार्केट यहाँ पे आके रुका हुआ है। ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि मार्केट में हम बेरिश हो चुके हैं, ये सप्लाई जोन ज़रूर है, मैं मानता हूँ कि ये सप्लाई जोन है, बट जब तक मार्केट 25,850 के ऊपर है तब तक मार्केट बुलिश ही है। ठीक है, तो जनरली क्या होगा कि मार्केट अभी हो सकता है इधर अप एंड डाउन्स करे। ठीक है, और उसके बाद करने के बाद इसको ब्रेक कर दे। ठीक है, अब ये ब्रेक क्यों करेगा, इसके पीछे रीज़न है। ठीक है, अब इसके पीछे रीज़न क्या है, मैं उसके पीछे आता हूँ। ये वीकली टाइम फ्रेम है। ठीक है, मार्केट ने प्रीवियस बॉटम यहाँ पे लगाया था एक्चुअली में। ठीक है, यहाँ से वहाँ ऊपर गया, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको प्राइमरी वेव बोलते हैं। ठीक है, ये मार्केट का प्राइमरी वेव हुआ। ठीक है, फिर मार्केट में एक पुल बैक आया जिसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी वेव, सेकेंडरी वेव। ठीक है, सेकेंडरी वेव के पीछे लॉजिक क्या पॉइंट होता है कि मार्केट में यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग टाइप कुछ ऐसा हुआ। ठीक है, फिर मार्केट में यहाँ से प्राइमरी वेव स्टार्ट हुआ और मार्केट अभी ऑलमोस्ट यहाँ पे आके क्लोज दे चुका है। ठीक है, फिलहाल अभी इसको हम डिलीट कर देते हैं यहाँ से। अभी फिलहाल मार्केट हमारा यहाँ पे है, यानी मार्केट अभी कहाँ पे है, अपने सप्लाई जोन पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, और दिस इज द कंट्रोलिंग सप्लाई जोन।
सॉरी, एक कंट्रोलिंग सप्लाई जोन है। कंट्रोलिंग सप्लाई जोन किसको बोलते हैं? जो ट्रेंड को रिवर्स कर दे, यानी पहले ये अप ट्रेंड था और जब ये सप्लाई जोन क्रिएट हुआ यहाँ पे, इस पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ, अगर यहाँ पे जब ये सप्लाई जोन क्रिएट हुआ, जैसे मार्केट पे क्या था, ये अप ट्रेंड था, फिर मार्केट में क्या हुआ, ये डाउन ट्रेंड शिफ्ट हो गया, ठीक है। यानी कि ये मार्केट को अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में शिफ्ट कर दिया। इसके कारण ये एक क्या हुआ, ये मार्केट में कंसेप्ट हुआ कि ये कंट्रोलिंग सप्लाई जोन है, यानी ये कंट्रोल कर रहे हैं, माने यहाँ से ट्रेंड को शिफ्ट किया है। तो आप इसको छोटा हल्के में नहीं ले सकते इसको हम, ठीक है। जिसके कारण मार्केट अब भी आपको देखो, यहाँ से अगर हम देखें 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, 4, 5, 6, यानी करीब करीब एक हफ्ते से ज़्यादा मार्केट यहाँ पे ऑलरेडी मोमेंटम दे चुका है, मतलब इसके आसपास आके रुका हुआ है मार्केट, ठीक है। तो आने वाले टाइम में क्या हो सकता है, तो जनरली अभी मैं डॉज थ्योरी के हिसाब से बात करूँ तो मार्केट में क्या हुआ, ये मार्केट क्या हुआ, फिर से एक बार इसको ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। तो मार्केट में एक प्राइमरी वेव क्रिएट हुआ, ठीक है। जब भी ट्रेंड को ब्रेक करना होता है तो उसके पीछे एक रीजन नहीं होता है, ये हाई हुआ, ये लो, ठीक है, ठीक है। मार्केट ने फिर नया हाई दिया, इसको हायर हाई बोल सकते हैं, और जनरली मार्केट क्या करेगा कि इसको ब्रेक कर देगा, ठीक है। और ब्रेक करने के बाद इसका नेक्स्ट टारगेट कहाँ तक होगा, तो जनरली नेक्स्ट टारगेट इसका यहाँ तक होगा, जो मार्केट का प्रीवियस, सॉरी एक सेकेंड, ठीक है, हाँ ठीक है। मार्केट का जो प्रीवियस वेव जितना मार्केट ने डिस्टेंस करीब करीब तय किया है, जिसको हम प्राइमरी वेव बोल सकते हैं, मार्केट ने पिछला प्राइमरी वेव इसका इतना रहा है, तो आप क्या करो कि जहाँ से ये सेकेंड बार प्राइमरी वेव से स्टार्ट हुआ, इसको यहाँ पे ले जाओ और डिस्टेंस को तय कर लीजिए। यानी आने वाले टाइम में मार्केट का, मतलब ऐसा नहीं, ये वीकली टाइम फ्रेम है तो वीकली तरह ही कंसिडर किया जा सकता है, यानी आने वाले 1 महीने या 1.5 महीने के आसपास या 2 महीने मान के चलो, आने वाले टाइम में मतलब कि 2-3 महीने तक मार्केट में हम बुलिश रह सकते हैं, और मार्केट हमको 28K तक दिख सकता है, यानी 28,000 के लेवल तक दिख सकता है हमको आने वाले टाइम में, यानी कि 28,000 तक बाज़ार हमको आ सकता है। यानी ये हमारा अभी के हिसाब से फाइनल टारगेट होगा। क्या होगा हमारा फाइनल टारगेट, या अपन नेक्स्ट टारगेट भी इसको बोल सकते हैं, नहीं फाइनल टारगेट इसको नहीं देते हैं, नेक्स्ट टारगेट दे देते हैं, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट टारगेट हुआ। यानी कि अब हमें वीकली टाइम फ्रेम से क्या मालूम पड़ा कि यार हम आने वाले 2-3 महीने तक बुलिश रह सकते हैं। ये मार्केट में हमें वीकली टाइम फ्रेम अंदर से पुशबैक दे रहा है कि मार्केट में हम एक बुलिश रह सकते हैं 2-3 महीने तक, डॉज थ्योरी के हिसाब से, ठीक है। यहाँ पे सप्लाई जोन जरूर है, मार्केट में ये सप्लाई जोन है, बट इसको ब्रेक करने भर ही देरी है। जैसे ही मार्केट इसको ब्रेक किया, ये मार्केट में एक नया सपोर्ट क्रिएट हो जाएगा, ये मार्केट का नया सपोर्ट बन जाएगा, और मार्केट यहाँ से यू टर्न ले लेगा और सीधा मार्केट 28K तक चला जाएगा, ठीक है। अब ये कैसे सपोर्ट बन सकता है मैं बता सकता हूँ। हो सकता है मार्केट में इसको ब्रेक करे मार्केट सबसे पहले, ठीक है। ब्रेक करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे मान लो ब्रेक किया मार्केट, यहाँ पे रिटेस्ट करेगा, और रिटेस्ट करने के बाद सीधा मार्केट 28K तक चला जाएगा, यानी यहाँ तक ये मूवमेंटम दे देगा मार्केट। तो ऐसा कुछ हो सकता है आने वाले टाइम में, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया पहला, यानी वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से, ठीक है। अगर हम डेली पे जाते हैं, ठीक है, अगर हम डेली पे जाते हैं तो सेम वही लॉजिक है कि अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है तो हम मार्केट में बाइंग तरफ मोमेंटम करेंगे। अगर इसके नीचे रहा तो किसके नीचे अगर हम बेयरिश मान सकते हैं, ये लो पॉइंट के नीचे। अगर मार्केट 850 के नीचे अगर जाता है तब भी हम बेयरिश तो फिलहाल हो सकते हैं, बट कुछ टाइम के लिए हो सकते हैं। बट अगर मार्केट अगर जब तक इसके ऊपर है तो हम बुलिश हैं। 850 के मार्केट जब जब करीब आए, या मार्केट जब जब डीप लगाए, तो हम लोग बाइंग साइड ही रहेंगे, ना कि हम लोग सेलिंग साइड पे फिलहाल फोकस करेंगे, क्योंकि मार्केट में हमें एक अच्छा खासा सपोर्ट हमको दिख रहा है 25,850 का। और अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो सेम वैसा ही है। आप यहाँ पे देखेंगे हम तो छोटे टाइम फ्रेम की बात करें डेली,
तो यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट ने दो बेस कैंडल क्रिएट किए, यहाँ पे दो बेस कैंडल बने यहाँ पे फिलहाल, ठीक है। तो हो सकता है दो बेस कैंडल बनने के बाद मार्केट में यहाँ पे बड़ी कैंडल आपको देखने को मिले मंडे के दिन, यानी कल के हिसाब से आपको यहाँ पे एक बड़ी कैंडल देखने के लिए मिल सकता है। क्योंकि एक मार्केट में क्या हुआ, अभी मैंने वीकली टाइम पे क्या बताया था, ये जो ग्रीन कैंडल बनी इसको क्या बोलेंगे हम, इसको रैली बोलेंगे। यहाँ पे जो जो दो बेस कैंडल छोटे छोटे आपको रेड कैंडल दिख रहे हैं, इसको हम बेस कैंडल बोलेंगे। और उसके बाद ऐसा हो सकता है कि मार्केट में एक ऐसी बड़ी कैंडल बने ग्रीन जैसी, ठीक है। तो रैली बेस रैली, यानी इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कंटिन्यूअस पैटर्न बोलते हैं। यानी मार्केट में जो ट्रेंड है उसको मार्केट अभी फॉलो कर रहा है, तो इसलिए हम इसको कंटिन्यूअस ट्रेंड बोलते हैं। तो जनरली कभी भी देखा गया है कि मार्केट में कभी भी अगर एक रैली कैंडल बना, दो बेस कैंडल बने, तो जनरली अगला कैंडल रैली ही होता है, अगला कैंडल रैली ही बनता है। जैसे कि हो सकता है तीन भी बन जाए, बट जनरली क्या होता है कि दो तीन बनने के बाद मार्केट में एक बड़ी रेड सॉरी मार्केट में एक बड़ी एक रैली कैंडल बनती है और उस ट्रेंड को मेंटेन करता है मार्केट, ठीक है। तो इस हिसाब से भी मार्केट में हमको दिख रहा है कि मार्केट में हो सकता है एक या दो दिन में एक बड़ी मोमेंटम हमको आने देखने को मिल सकता है। फिर एक मार्केट में अगर हम इसको हिसाब से डॉज थ्योरी की देखें, तो ये रैली हुआ, मार्केट में फिर से एक बेस कैंडल बने, मार्केट फिर ऊपर गया है, ठीक है, और इस पॉइंट पे आके रुका हुआ है, यानी यहाँ से मार्केट में एक फिर से बड़ी मोमेंटम आने के लिए रेडी है। कैसे, अब देख लीजिए इसका एक पीछे लॉजिक, ठीक है। ये मार्केट का प्राइमरी वेव था, ठीक है, तो यानी यहाँ से यहाँ तक मार्केट ने डिस्टेंस को तय किया था, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट का ऑलरेडी प्राइमरी वेव फिर से स्टार्ट हुआ है, तो इस डिस्टेंस को कवर कर लेंगे, यानी मार्केट हमको नेक्स्ट टारगेट कहाँ तक दिख रहा है, 26,800 तक। यानी हमारा डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से, यानी मार्केट में आने वाले 10-15 दिन तक मार्केट आपको ये 26,800 का लेवल प्रोवाइड करा देगा, यानी ये मार्केट में यहाँ तक जाएगा। यानी ये क्या हुआ, ये डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से हमारा व्यू पॉइंट है कि मार्केट में नेक्स्ट टारगेट हमारा है 26,800। तो यही हमारा कि मार्केट में आपको बाइंग पे फोकस करना है, क्योंकि मार्केट में हमारे पास डॉज थ्योरी के हिसाब से भी मार्केट बुलिश दिख रहा है। मार्केट ज़रूर सप्लाई जोन पे है, बट वो सप्लाई जोन को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है मार्केट। क्यों, क्योंकि मार्केट वहाँ पे आके रुका हुआ है, साइडवेज है, और वहाँ पे हमें बाइंग प्रेशर दिख रहे हैं मार्केट में कि मार्केट जब भी बॉटम की तरफ जब मार्केट डीप लगा रहा है तो मार्केट में एक बाइंग प्रेशर हमें दिख रही है। और डॉज थ्योरी के हिसाब से भी मार्केट हमको, जब तक मार्केट 850 के ऊपर है तब तक हमें सेलिंग के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। हाँ, अगर मार्केट में 850 का लेवल क्रॉस करता है तो एक हमारा लेवल रहेगा 25,400। अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है तो फिर हम अपना सेंटिमेंट को चेंज कर सकते हैं। अभी मार्केट में हमें वीकली टाइम फ्रेम से हमने क्या बताया कि मार्केट का टारगेट हमें 28,000 तक दिख रहा है, और वीकली से हमें 28,000 तक दिख रहा है, और डेली से अभी हमें मार्केट यानी 26,800 तक दिख रहा है। यानी कि मार्केट में हमें हायर टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम दोनों हमें कह रहे हैं कि मार्केट में हमें बाइंग पे बैठना चाहिए, तो हमें बाइंग पे फोकस करनी चाहिए। मार्केट अगर मॉर्निंग में अगर हमें 300 के ऊपर अगर मार्केट हमको 15 मिनट का कैंडल क्लोज देता है, अब इसको थोड़ा सा अगर हम कल ट्रेडिंग के पर्पज़ से अगर हम ले लें, इसको पूरा डिलीट कर दिए, ठीक है, 15 मिनट पे आ जाते हैं, ठीक है। इसको 2 मिनट में पूरी बात को हम अभी क्लोज कर देते हैं, अपना एंड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या करा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अगर कल किसी भी टाइम केस नंबर फर्स्ट, ठीक है, केस नंबर फर्स्ट, अगर निफ्टी 26,300 के ऊपर 15 मिनट ग्रीन कैंडल क्लोज देता है, तो हमारा पहला टारगेट क्या होगा, 26,400, और सेकेंड टारगेट होगा 26,500, ठीक है। ये हमारा मार्केट का व्यू पॉइंट बुलिश, यानी मार्केट अगर इसके ऊपर 15 मिनट का ग्रीन कैंडल क्लोज दे देता है 26,300 के ऊपर, सीधा बाइंग पे बैठेंगे हम लोग, और मार्केट हमें 500 तक जाने के लिए 400 पहला टारगेट और सेकंड टारगेट 500 तक, ठीक है। हम लोग मार्केट में जब तक मार्केट 26,180 के नीचे नहीं जाएगा, 15 मिनट का रेड कैंडल क्लोज नहीं करेगा, तब तक हम
बेरिस पे नहीं बैठ सकते हैं। फिलहाल छोटे टाइम फ्रेम की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू।